नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मुझे बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है, वो केंद्रीय बल के नेतृत्व में चुनाव कराया जाए। तो इस पे हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा आरोप क्यों लगाया, क्या उनको जो है बिहार सरकार के जो प्रशासनिक है उसे भरोसा है कि नहीं है। तेजस्वी यादव ये मान चुके हैं कि मैं चुनाव हार चुका हूं। कोई भी व्यक्ति जो हारने वाला होता है या जिनको बिहार की जनता पर भरोसा नहीं होता है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, किसी न किसी प्रकार का, इसी प्रकार का कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है। अरे भरोसा आप पर कहां से होगा? आपके ऊपर बिहार की जनता कभी भरोसा कर ही नहीं सकती है जब आपका जो ऐसे पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं किए, कोई नौकरी नहीं किए, व्यापार नहीं किए, रोजगार नहीं किए और 56 संपत्ति के मालिक हो गए। बिहार की जनता तो जानना चाहती है आपसे कि कहां से ये संपत्ति लाए, कैसे लाए। और सबसे बड़ी बात है कि लालू राबड़ी शासनकाल को लोगों भूला नहीं है, वो आज भी लोगों की यादें ताजा है। लोग जब लालू राबड़ी को सामने देखते हैं तो उन यादों को जो है से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुराने दिन याद आ जाते हैं। काश वो दिन कभी दोबारा बिहार के अंदर में फिर देखना न पड़े। उनका कहना है कि जिस तरह से झा जी हैं, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, दीपक झा, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया है, फिर इसके बावजूद भी उनको पोस्टिंग करने के क्या औचित्य है। अरे पदाधिकारियों को किससे रहेगा, कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, ये उनका काम है देखना। ये सरकार का काम होता है। सरकार को बिहार चलाना है, बिहार का विकास करना है। बिहार कैसे चलेगा, बिहार में कैसे हम आगे बिहार को बढ़ाएंगे, कैसे हम नियंत्रण रखेंगे, कैसे जो ऐसे अपराध को काबू में रखेंगे। तो ये बिहार सरकार का काम है कि तेजस्वी यादव को उनको छूट दे दिया जाए, अपराधियों को जो ऐसे लाने के लिए, अपराधियों को अपराध करने के लिए, उनको बचाने के लिए। ये कतई नहीं हो सकता है। बिहार की जनता का भरोसा एनडीए की सरकार पर है और एनडीए की सरकार बाखूबी बिहार की जनता की सेवा कर रही है, उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम कर रही है। राजा सुप्रीमो ने कहा है कि अब 2 दिन में जो है चुनाव होने वाला है, मतलब ये वोटिंग होने वाला है, हम आए हैं और सब कुछ साफ कर दिए हैं, क्लियर हो गया है। जिस तरह से विसर्जन का उन्होंने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गोली भी मरवा सकते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अबे लालू यादव का तो विसर्जन हो चुका है, जेल में है, स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए वो बेल पर आए हैं और आकर करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तब विसर्जन किसका हुआ है? और बिहार की जनता ने 2020 के जो आम चुनाव था उसमें उनको लगातार विसर्जन कर दिया। उनको कह दिया कि आपकी आवश्यकता नहीं है, ना आपकी पार्टी की आवश्यकता है, ना आपके बेटे की आवश्यकता है। उनके बेटे तो माफ़ी मांग रहे थे लालू राबड़ी शासनकाल के लिए कि मैं वह ऐसा शासन नहीं दूंगा। उनका पोस्टर और बैनर पर से फोटो तक हटाना पड़ा, लालू राबड़ी दोनों का। और फिर लालू यादव पर भरोसा कर रहे हैं ला करके। तो बिहार की जनता को कभी भरोसा नहीं होगा। तेजस्वी यादव भरोसा कर लें, राजद के लोग लालू पर भरोसा करेंगे, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा नहीं होगा। बिहार की जनता की यादें ताजा हो जाती है लालू का फोटो देखते ही, लालू को नजर आते ही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एनडीए को सफाया कर दिया है, नंबर 1 की पार्टी है, हम आए हैं विसर्जन करने के लिए। अरे भाई जो ऐसे सरकार बना लेते ना, नंबर 1 पार्टी थे तो सरकार काहे ने बनाए? हमारा गठबंधन चुनाव जीता, हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन था, हम चुनाव लड़ रहे थे। तो सफाया किसका किया? सफाया तो यूपीए का किया। अब वो साथ मिलकर के लड़े थे और इस चुनाव में अब दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों को बुझा गया, सब पार्टियों को बुझा रहा है कि एनडीए से साथ रह करके भी नहीं लड़ सकते हैं, तो अब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब क्या लड़ेंगे जब एक साथ मिलकर करके नहीं लड़ सके? तो विसर्जन तो उनका हो गया। अब कांग्रेस अलग है, बाकी पार्टियां अलग है, तो विसर्जन तो उनका हो गया। हम लोग सेवा कर रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं और बिहार की जनता का सेवा करते रहेंगे। तो आपने सुना कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी हैं, इन्होंने कहा कि राजद का तो विसर्जन हो गया, अब क्या दोबारा से होने का संभावना ही नहीं है, जब ऑलरेडी जो जेल में है वहाँ से आने के बाद जो सजा याफ्ता है चारा घोटाला में, तो उनका तो ऑलरेडी विसर्जन हो चुका है, अब दोबारा से विसर्जन क्या होगा। तो अब बने रहिए हमारे खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।